वेलकम टू भीमा शंकर एंड बिलीव मी यहाँ आगे खा तक नहीं दिख रहा, इतनी ज़्यादा धुंध है यहाँ पे। बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है यहाँ से पूरा। और ये है हम पूरे सेटअप के साथ है कि पता था कभी ना कभी ठंड लग सकती है और थोड़ी बहुत ठंड है यहाँ पे। समथिंग एज ब्यूटीफुल एज दिस कभी नहीं देखा यार आज तक। इतना इतना कोहरा, इतना फॉग। यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पे भीड़ नहीं होंगी बिकॉज इतनी रिमोट प्लेस है, फॉरेस्ट रीजन है, बट हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। इवन जैम्स लगे हुए हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग है, ये लोग वड़ा पाव में वड़ा नहीं डालते। ये पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे पुणे में मैं रह रहा हूँ पिछले 4 दिनों से। मतलब 22 को जब मैं मुंबई से आया तो मैं यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे आया। ये मेरे फ्रेंड का फ्लैट है और बिलीव मी इट्स अ रियली नाइस प्लेस। बानेर में है, निकमार के पास ही है। और अभी मैं तुमको बताता हूँ पूरी कहानी। तो यस, लेट्स स्टार्ट। तो इस ट्रिप से पहले कैसा होता था कि मैं कोई वीकेंड का ट्रिप प्लान करता था और निकल जाता था। और अगर मैं 3-4 दिन का ट्रिप प्लान कर रहा हूँ तो मैं 3-4 दिन कंटिन्यू घूमता था और फिर मैं मेरे शहर नागपुर वापस आ जाता था। बट अभी कैसा है, अभी लाइफ चेंज हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। फरवरी के मंथ में मैंने रिज़ाइन कर दिया मेरी प्रीवियस जॉब से, जो मुझे दोपहर 1 से रात के 10 तक काम करना पड़ता था। एंड आई स्विच टू अ न्यू जॉब जिसमें मैं मतलब इंडिया की कोई भी रिमोट लोकेशन से काम कर सकता हूँ बिकॉज इट्स कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम। एंड बेसिकली वैसी ही जॉब मुझे चाहिए थी जहाँ पे मैं मेरी हेल्थ के ऊपर भी काम कर सकूँ और साथ में मेरे ट्रैवलिंग के पैशन को भी आगे बढ़ा सकूँ बिकॉज आई रियली लव टू एक्सप्लोर द सिटीज़। अभी ऐसे नहीं रहा है कि मैं सिर्फ सिटीज़ जाता हूँ, 2-4 दिन घूमता हूँ और वापस आ जाता हूँ। अभी मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मैं कैसे वहाँ जाऊँ, 10-15 दिन रहूँ पूरे उस एक स्टेट में या फिर उस सिटी में, एंड आई कैन एक्सप्लोर इट इन अ वेरी डीप मैनर। सो वैसा ही हुआ। मैं 15 मई को निकला नागपुर से, 16 मई से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। 22 मई तक मैंने मुंबई को देखा, पूरी तरीके से एक्सप्लोर किया, वहाँ की लोकेलिटी को जाना। मतलब जिस तरीके से मुंबई को मैं जानना चाहता था वो चीज़ को मैं जाना। एंड और 7 में से सिर्फ मैंने 3 दिन बहुत इंटेंसिवली घूमा हुआ वहाँ पे, बाकी सारे दिन मैंने सिर्फ अपने स्टे में रह के काम किया है। एंड यस, मैंने वहाँ के वेदर को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के मतलब रहन सहन को एंजॉय किया, वहाँ के लाइफस्टाइल को एंजॉय किया। तो 7 दिन जब मैं मुंबई में था तो मेरा पूरा फोकस था कि मुझे जो एंशियंट मुंबई है, जो मेन बॉम्बे है, जो साउथ बॉम्बे का रीजन वगैरह आता है, तो मुझे वो एक्सप्लोर करना था ज़्यादातर। बाकी लोग और जगह पे भी जाते हैं बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर दैट पर्टिकुलर पार्ट, इसीलिए मैंने मुंबई का वही हिस्सा एक्सप्लोर किया। ये ट्रिप मेरी सिर्फ मुंबई तक ही सीमित थी जब मैं प्लान कर रहा था बहुत पहले। बट फिर मैंने सोचा कि अगर मुंबई जा रहा हूँ तो उससे पास एक ज्योतिर्लिंग आता है और दैट विल मतलब मेरी एक पूरी जर्नी को अच्छे से कंक्लूड करेगा। सो इसीलिए मैंने फिर पुणे को ज्वाइन किया। अब पुणे में मेरे एक दोस्त है, मतलब बहुत सारे दोस्त हैं। तो एक मेरा दोस्त है जो मेरा लास्ट 7 ईयर से हमारी फ्रेंडशिप है। एंड इसीलिए मैंने उसको पूछा कि भाई मैं रह सकता हूँ क्या आपके यहाँ पे, एंड ही जस्ट सेड यस। तो आज मैं मेरे उसी दोस्त के फ्लैट पे हूँ जहाँ से मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो तो ऑफिस में वो शाम में आएगा 7:30 बजे, बट मेरी ट्रेन 5:30 की, इसीलिए आई एम हियर। आई विल पैक माई स्टफ एंड लीव फॉर माई जर्नी टू नागपुर। अब मुद्दे की बात कैसी है, पुणे में रहते हुए मैंने मतलब पुणे में ये मेरा तीसरी बार आना हो रहा है। बट इससे पहले 2 बार जब मैं आया था दैट वॉज अ वेरी डिफरेंट रीज़न, एंड वो बहुत साल पहले की बात है। अभी जो मैं आया तो मैं प्रॉपरली देख पाया कि पुणे का जो सेंट्रल रीजन है, जो भी बहुत फेमस लोकेशंस है, यहाँ के वाड़ा, यहाँ के म्यूजियम्स, तो थोड़ा बहुत देख पाया हूँ मैं। अब इस पूरे ट्रिप की सबसे खास बात ये थी कि मेरे को मुंबई बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करने मिला। पुणे के मुझे दगड़ू शेठ और भीमा शंकर, इन दोनों जगहों को एक्सप्लोर करने का, वहाँ पे जाने का मौका मिला। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे 12 में से 8 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। बाकी अगर मेरे लाइफ के बारे में बताओ तो भाई अभी लाइफ मेरे इस मोड पे है कि आई एम जस्ट डूइंग वर्क। बहुत सारा काम कर रहा हूँ मैं, दिन रात काम कर रहा हूँ बेसिकली। जिस नई कंपनी में गया हूँ मैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए तो बट यार एक चीज़ मैं कहूँगा कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है। मतलब प्रीवियस कंपनी में काम करता था, वहाँ पे एक्चुअली बहुत कम काम था बट वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था यार, सही बता रहा हूँ। मतलब मेरा दिन भी कंपनी को जाता था और मेरी रात भी कंपनी को जाती। यहाँ पे वैसा नहीं है। इट्स लाइक मैं एक सुबह में अगर मैं चाहूँ तो सुबह जल्दी निकल के किसी टेम्पल जाके एक्सप्लोर करके रिटर्न आके मेरे 10 बजे से 7 बजे तक ऑफिस करके भी मैं फिर से घूमने जा सकता हूँ। सो ऐसा सब चलते रहता है।
बस इसके साथ वीडियो को क्लोज़ करते हैं यहीं पे। आपको ये मुंबई पुणे का जो ये कंप्लीट मेरा कंपैरिजन कैसे लगा, क्या लगा, बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके साथ बस यही कहूँगा कि ज़िंदगी एक पल है, इसमें ना आज है और ना ही कल है, तो हर एक पल को जी लो। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अगले ब्लॉग, किसी अगले सीरीज़ में।